फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस पर। फ्रेंड्स, बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए खान सर के द्वारा न्यू प्रैक्टिस सेट बुक आ गई है, जिसमें टोटल 39 सेट दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में टेस्ट 9 करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल पर जाकर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किसको दिया गया था? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया था। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? तो प्रथम विश्व युद्ध का समापन दोस्तों नानकिंग की संधि के द्वारा जो है प्रथम अफीम युद्ध का समापन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अरुणोदय, जिसको हम अरुणोदय योजना कहते हैं दोस्तों, यह किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया था? यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? यह आपका हो जाएगा असम के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल कब किया गया था दोस्तों? बैडमिंटन को कब शामिल किया गया था? यह आपका हो जाएगा 1962 में शामिल किया गया था। कब कब शामिल किया गया था? 1962 में। अगला प्रश्न है, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। एंकर शब्दावली का उपयोग किसमें होता है? ये आपका रिले रेस में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। रिले रेस में एंकर शब्दावली का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है दोस्तों? चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। किसका हो जाएगा? टेबल टेनिस की आपका चैंपियन खिलाड़ी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, कह रहा है कि किरचॉफ का आधार जो आपका किरचॉफ का धारा नियम आवेश ऊर्जा संरक्षण आवेश पर आधारित जो आपका संरक्षण पर आधारित होता है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। तो पहला में आपका क्या हो जाएगा? आवेश संरक्षण पर आधारित होता है किरचॉफ का नियम, और किरचॉफ का वोल्टेज का नियम जो है ऊर्जा पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है। एफआईटी मोबाइल एप्लीकेशन एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? खेल कूद मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? एफआईटी मोबाइल एप्लीकेशन खेल कूद मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, कहा जा रहा है हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका कन्नौज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्नौज में थी, और कन्नौज कहाँ पर है? आपका एमपी में थी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में यूमुलियन क्या हो जाएगा दोस्तों? यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एली लिली। क्या हो जाएगा? एली लिली ने कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बराक ओबामा। क्या हो जाएगा? बराक ओबामा राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है सोनार संक्षिप्तीकरण है। सोनार किसका संक्षिप्तीकरण है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का। किसका हो जाएगा? साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का। 13 नंबर प्रश्न देखिए, इसको अनुक्रम को पूरा करना है। यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका n पावर 17 मीटर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है दोस्तों? पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है, ये पूछा जा रहा है। ये आपका हो जाएगा पारा पारा या फिर मरकरी। क्या हो जाएगा? पारा या फिर मरकरी। 15 नंबर में देखिए रीजनिंग का प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आपका नंबर आ जाएगा? लुप्त संख्या क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 342। क्या हो जाएगा? 342 ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, गांधार कला शैली समन्वय है। गांधार कला शैली समन्वय है, तो किस चीज का समन्वय है दोस्तों? किस किस का हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा भारतीय और ग्रीक कला का। किसका? भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर में कह रहा है कि भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ पर निर्मित की जाएगी? भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ पर निर्मित की जाएगी दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा परभणी महाराष्ट्र में। कहाँ पर? परभणी महाराष्ट्र में इसका निर्माण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर में क्या कह रहा है? भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर किस राज्य का नाम है दोस्तों? आपको पता होगा प्रथम स्थान पर जो आपका असम है। क्या है? असम चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए
19 नंबर प्रश्न में दोस्तों आपको सॉल्व करना है। उत्सर्जित कणों का क्रम पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, बीटा, अल्फा एंड गामा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। एक कौन सा पोर्टल हो जाएगा दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो शुभ मंगल क्या हो जाएगा, शुभ मंगल जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। शुभ मंगल पोर्टल का शुभारंभ किया गया अंतरजातीय विवाह के लिए ओडिशा सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। दुर्खीम के अनुसार समाज में कैसी एकता है। तो दुर्खीम एक दोस्तों सामाजिक जो है आपके सामाजिक आप कह सकते हैं एक तरह से सुधारक थे। उनके अनुसार समाज कैसी एकता है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सावयावी एकता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, 22 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उसके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन हो जाएंगे दोस्तों, ये आपका हो जाएगा कृष्णा सोबती। कौन, कृष्णा सोबती, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं एक बार। 33वें जो आपका 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया था, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस फ्रांस में। कहां पर हुआ था, पेरिस फ्रांस में हुआ था। आगे देखिए 24 नंबर में कह रहा है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो भारत में जो संघीय न्यायालय है इसका स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। इसको अलाई दरवाजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अलाई दरवाजा कहा जाता है। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन कुतुब मीनार जो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत किया था और इसको कंप्लीट कौन किया था, इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए 26 नंबर में कह रहा है, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार डैश में स्थापित किया गया था। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार कब स्थापित किया गया था दोस्तों, तो आपका 1952 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है। पुस्तक जो है हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे अभिजीत गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका, अभिजीत गुप्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, इसमें कहा जा रहा है, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो कुल कितने बार हो जाएंगे, 45 बार। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। आपको पता होगा दोस्तों, सांची का स्तूप जो है अशोक के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था, मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। सांची का स्तूप कहाँ है दोस्तों, आपको पता होगा मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो अध्यादेश जो राष्ट्रपति पारित करते हैं दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 123 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। इस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 123 में है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति को वर्णन किया गया है। आगे देखिए, यूटोपिया का लेखक कौन है। यूटोपिया जो आपका पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक के बारे में पूछा जा रहा है। इसके लेखक कौन हो जाएंगे, थॉमस मोर। क्या हो जाएगा, थॉमस मोर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए कह रहा है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का आपका जो है कहाँ पर स्थित है, ये आपका देहरादून में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, देहरादून में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 33 नंबर में कह रहा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो सबसे उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इंदिरा कोल। क्या हो जाएगा, इंदिरा कोल जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा दोस्तों, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल। यहाँ पर आप इंदिरा कोल हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, निजी क्षेत्र में लघु व मध्य उद्योगों के विकास के औद्योगिक शाख व निवेश निगम का प्रयोजन क्या कहलाता है दोस्तों, किसके द्वारा ये किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, विश्व बैंक मिशन, ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक मिशन के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। इडली को जो है किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। स्टीमिंग के द्वारा बनाया जाता है, स्टीमिंग के द्वारा बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए 36 नंबर में कह रहा है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है दोस्तों, आपका हो जाएगा बैरन और नारकोंडम। तो ऑप्शन सी में बैरन दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैरन और नारकोंडम भी है दोस्तों। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोजन चिन्ह बल्ब में होता है दोस्तों। ये देखिए फिर से पढ़ते हैं, प्रतिदीप्ति नलिका तथा
नियोजन चिन्ह बल्ब में होता है दोस्तों। तो ये कैसा होता है ये पूछा जा रहा है। ये आपका प्लाज्मा के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। आगे देखिए 38 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य को दोस्तों यूएसएसआर रसिया के संविधान से लिया गया था और यह आपके भाग किसमें है दोस्तों, भाग आपका 4 का क में है, भाग 4 का क है और अनुच्छेद जो है इसका अनुच्छेद आपको पता होगा कि अनुच्छेद 51 के क में इसको रखा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह कमेटी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था। तो यह आपका जो चित्रकार था वह कौन था ये पूछा जा रहा है। तो यह हो जाएगा दोस्तों उस्ताद मंसूर। कौन हो जाएगा, उस्ताद मंसूर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दूध में उपस्थित शर्करा जो है दोस्तों कौन सा होता है। दूध में उपस्थित जो आपका लैक्टोज होता है। क्या होता है, दूध में लैक्टोज शर्करा होता है। फजल अली आयोग संबंधित है दोस्तों। फजल अली आयोग से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यों के पुनर्गठन से है। 1956 ईस्वी में दोस्तों 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया था। फजल अली इसके अध्यक्ष थे और पहला भाषाई आधार पर गठित जो राज्य था दोस्तों ये कौन सा था, आपका आंध्र प्रदेश था। आगे बढ़ते हैं। देखिए 42 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो पूछा जा रहा है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है दोस्तों। आपको पता होगा इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 8649। क्या हो जाएगा 8649। आगे बढ़ते हैं। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ओडोमीटर दोस्तों, ओडोमीटर कैसा उपकरण है जिसका मापन किया जाता है दोस्तों, तो दूरी का क्या हो जाएगा, दूरी का मापन किया जाता है ओडोमीटर ओडोमीटर के द्वारा। आगे देखिए 44 में कहा जा रहा है अपूर्वी चंदेला का संबंध है दोस्तों। अपूर्वी चंदेला जो आपका खिलाड़ी है इसका संबंध किस खेल से है ये पूछा जा रहा है। ये आपका हो जाएगा निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, निशानेबाजी से इसका संबंध है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था तब भारत का वायसराय कौन था दोस्तों। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, आपको पता होगा लिनिथुगो था। कौन था, लॉर्ड लिनिथुगो 1942 में आपका वायसराय था। आगे बढ़ते हैं 46 में। देखिए ऐसी समष्टि पारंपरिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ हो और न हानि हो तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, न लाभ हो न हानि हो तो ऐसी जाति को हम क्या कहेंगे दोस्तों, स्वभोजिता कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वभोजिता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 में देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन से संबंधित है दोस्तों। तो रामसर कन्वेंशन से संबंधित आपका कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 47 में आर्द्रभूमि का संरक्षण। क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्द्रभूमि का संबंध। आपका पता होगा दोस्तों बिहार में वर्तमान में कुल 5 रामसर स्थल है। कितने हैं, 5 रामसर स्थल। और सबसे पहला जो आपका बना था कांवर झील बना था जो कि बेगूसराय में है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, कांवर झील कहाँ पर है, बेगूसराय है। बिहार का पहला रामसर स्थल। आगे बढ़ते हैं 48 में। देखिए मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का राजधानी दोस्तों आपको पता है रायगढ़ था। क्या था, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। और रायगढ़ कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। सौर सेल बनने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है, आपको पता होगा दोस्तों। आपका जो सोलर पैनल बनता है, जो आपका सोलर लाइट बनता है, छतरी जो बनता है उसमें दोस्तों क्या यूज किया जाता है, तो सिलिकॉन यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होता है, सिलिकॉन यूज किया जाता है। आगे देखिए 50 नंबर में कह रहा है कि सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है वो कौन सा हो जाएगा विधि, वो आपका हो जाएगा स्प्रे फ्रीजिंग। क्या हो जाएगा, स्प्रे फ्रीजिंग में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तरल उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए 51 में कह रहा है कि संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LH2 क्रायोनिक जो है प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है। तो यह कौन सा जो तो संस्थान हो जाएगा, ये संस्थान जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा जो है यह विकसित किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। देखिए 52 में कहा जा रहा है एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा जो संख्या होती है दोस्तों, ये अपघटक की होती है। किसकी होती है? अपघटक की होती है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। जीवाणु, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, यही सब दोस्तों आपके अपघटक में आते हैं। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 53 में। देखिए आज आज तक प्रदान किए जाने वाले परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या पूछा जा रहा है। तो इसकी कुल संख्या कितनी है? ये हो जाएगा दोस्तों 21। कितना है? 21 है। आगे देखिए 54 में क्या कह रहा है, इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड कौन सा है? एमिनो एसिड के बारे में पूछा जा रहा है। तो एमिनो एसिड कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका ल्यूसीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे आवश्यक अमीनो एसिड है ल्यूसीन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। आगे देखिए 55 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है दोस्तों। तो जाति प्रथा का वर्णन इसमें से कौन सा विकल्प इसमें से नहीं होगा? तो इसमें से जो नहीं होगा दोस्तों वो आपका सी गलत है। तो पहला क्या है? जाति जन्म से निर्धारित होती है, ये भी सही है। विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, ये भी सही है। अगला देखिए जाति सदस्यता में खाना बनाने में संबंधित नियम होते हैं, ये भी दोस्तों है। लेकिन विवाह समूह के सदस्यों के बाहर नहीं हो सकता है, तो ये आपका गलत था। आगे बढ़ते हैं। देखिए 56 में क्या कह रहा है? 56 में कह रहा है दोस्तों का एलर्जेन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियां हैं। तो कौन सी प्रतिरक्षियां हो जाएंगी दोस्तों? ये आपका हो जाएगा आईजीई। क्या हो जाएगा? आईजीई। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 57 में। देखिए कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 80S, 70S और 70S। आगे बढ़ते हैं 58 में। देखिए कह रहा भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये आपका अमेजन के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है 59 नंबर प्रश्न में कह रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं। उनमें से कौन सा दोस्तों गलत पूछा जा रहा है? कौन सा गलत जो पूछा जा रहा है? आपका शिक्षा और वन है। वन जंगली जानवरों का संरक्षण भी है, शिक्षा और पक्षियों का संरक्षण भी है, लेकिन वन स्थानीय सरकार के, ये आपका जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? दाई दीदी क्लिनिक किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। देखिए 61 में दोस्तों 61 में आपका मैथ का प्रश्न दिया गया है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हम बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9:50 होगा। कितना होगा? 9:50। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 62 में कह रहा है सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। तो सप्त क्रांति की अवधारणा जो है यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? राम मनोहर लोहिया द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका, राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आगे बढ़ते हैं 63 में। देखिए कहा जा रहा है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो यह किस राज्य में दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? ये पूछा जा रहा है। ये आपका हो जाएगा केरल में। कहां पर? केरल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। काल बैसाखी दोस्तों कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। आगे 64 में चलते हैं। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का जो आपका स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है, यह किस राज्य में है? स्पेस पोर्ट जो विकसित किया जा रहा है दोस्तों, यह किस राज्य में हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, तमिलनाडु में। आगे देखिए 65 में कहा जा रहा है कि गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन है? दोस्तों आपको पता होगा राजेंद्र प्रथम। कौन? 65 का राजेंद्र प्रथम दोस्तों राजेंद्र चोल के नाम से इसको जाना जाता है। इसने दोस्तों पाल वंश के शासन के समय पश्चिम बंगाल पे आक्रमण किया था और वहां पर जाकर जो है इसने गंगा में से पानी भरा था और अपने आंध्र प्रदेश में दोस्तों आपका जो आपका राज्य है वहां पर जाकर एक नदी बनाई थी। नदी के आकार का तालाब बनवाया था, उसमें जो है गंगा का पानी डाल दिया और उसका नाम जो है गंगईकोंड चोलपुरम रख दिया था। कौन था ये? राजेंद्र प्रथम। इसको राजेंद्र चोल का नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए आगे आप इसको सोल्व कीजिएगा। 66 नंबर में जो प्रश्न है सोल्व करने के बाद जो इसका राइट आंसर आएगा वो आपका कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 4497.8
8। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 में देखिए, नाभिकीय रिएक्टर का यह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो नाभिकीय रिएक्टर का कौन सा अवयव है दोस्तों जो इसकी अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, ये पूछा जा रहा है। ये आपका हो जाएगा नियंत्रक छड़। क्या हो जाएगा दोस्तों? नियंत्रक छड़। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। 68 में देखिए क्या कहा जा रहा है, वेबर के अनुसार जो है कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है दोस्तों? पारंपरिक सत्ता का स्रोत वेबर के अनुसार कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नौकरशाही। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्य काल का आशय क्या है दोस्तों? शून्य काल का आशय पूछा जा रहा है। ये क्या हो जाएगा कि प्रश्न काल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा जा रहा है पूरा का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? पूरा का जो अर्थ पूछा जा रहा है यहाँ पर, इसका अर्थ हो जाएगा प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरियाज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इम्पेक्स एक इंडेक्स है। इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका पूरा संश्लेषण जो है, पूरा विश्लेषण किससे है ये पूछा जा रहा है। तो ये इसका जो है प्रवासी मजदूर से है। तो प्रवासी भारतीय दिवस आप लोग जो है पता होगा कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आपका 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो कब भारत आए थे? तो आपका 1915 में भारत आए थे। कब आए थे? 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी को। इसलिए उस दिन को जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए 72 में कहा जा रहा है दोस्तों, 72 में कहा जा रहा है फिलिट स्प्रेट नामक अंग्रेजों को दोस्तों मेरठ षड्यंत्र केस से सम्मिलित है। आगे देखिए 73 में कहा जा रहा है नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आपको पता होगा नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। 74 में देखिए हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन दोस्तों किया गया? या कहाँ पर किया गया है सर्वोच्च ऊंचाई वाला हर्बल पार्क का उद्घाटन? ये हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड में। कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 75 में देखिए कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है दोस्तों? तो ये कौन से देश ने दोस्तों टेस्ट फायर किया है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 76 में देखिए इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो समूह का उदाहरण इसमें से जो दिया गया है दोस्तों ये हो जाएगा आपका परिवार के सदस्य समूह के उदाहरण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 77 में दोस्तों कहा जा रहा है कि निसार इसरो तथा डैश संयुक्त प्रयोग है दोस्तों। तो निसार जो कहा जा रहा है तो इसरो और किस स्पेस एजेंसी की जो है आपका संयुक्त प्रोजेक्ट है ये पूछा जा रहा है इसमें। ये आपका क्या हो जाएगा? NSA। क्या हो जाएगा? NS। ये किसके द्वारा किया गया दोस्तों? नासा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? नासा और इसरो का संयुक्त रूप से निसार प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा नासा। आगे बढ़ते हैं। 78 में देखिए कहा जा रहा है भारत आकार में कैसा है दोस्तों? भारत आकार में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 7वां सबसे बड़ा देश है भारत आकार में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में देखिए कहा जा रहा है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास क्या थी दोस्तों? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपका कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि ये आपका सही है। औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि ये भी सही है। सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी सही है। आगे देखिए 80 नंबर में कहा जा रहा है कि 15वीं EAS शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया दोस्तों? वियतनाम के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 81 पेले का संबंध किस खेल से है? पेले दोस्तों इसका संबंध किस खेल से ये पूछा जा रहा है। फुटबॉल से संबंध है। पेले का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा दोस्तों आपका हो जाएगा गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। दोस्तों अगर बात करें कर्क रेखा की तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहला राज्य आपका गुजरात हो जाएगा, उसके बाद राजस्थान होगा,
उसके बाद आपका मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और लास्ट में आपका मिजोरम। तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 83 में। देखिए वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है इसमें। ये आपका राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 84 में देखिए कहा जा रहा है कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से सम्मान से जुड़ा है। दोस्तों खेल पुरस्कार के सम्मान से कौन सा मंत्रालय जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय। क्या हो जाएगा, युवा मामलों और खेल मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए 85 नंबर में कहा उत्पादन संभावना परिधि के अंतर्गत स्थित बिंदु कौन सी होती है। उत्पादन संभावना परिधि के अंतर जो स्थित बिंदु होती है दोस्तों, यह कौन सी विधि होती है, तो साध्य होता है और कुशल नहीं होता है। साध्य होता है पर कुशल नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 86 में देखिए क्या कहा जा रहा है, भारतवर्ष में जो आपका प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था दोस्तों। तो भारत में दोस्तों जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, तो ये आपका 1974 में। कब पारित किया गया था, 1974 में पारित किया गया था। आगे देखिए 87 नंबर में कह रहा है वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया था दोस्तों, आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं 88 में। देखिए 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है, तो ये कितनी संख्याएं हो जाएगी, 101। कितनी हो जाएंगी, 101। आगे बढ़ते हैं। देखिए 89 में क्या कह रहा है, कटी जली और कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं दोस्तों। कटी जली एवं कच्ची सतहों पर जो आपके सूक्ष्म जीव जन्मते हैं पनपते हैं वो पूछा जा रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टेफाइलोकोकाई। क्या हो जाएगा, स्टेफाइलोकोकाई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। देखिए 90 नंबर में कह रहा है भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य जो कार्य है ये दोस्तों पूछा जा रहा है लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 91, क्वेश्चन नंबर 91 में देखिए क्या कहा जा रहा है। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता प्रभाषित किया गया है वह कौन सा है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 92 में। देखिए जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। दोस्तों चावल के पानी में क्या शामिल है, स्टार्च जिसको मंड कहा जाता है ये शामिल होता है दोस्तों। तो ये कार्बोहाइड्रेट दोस्तों जांच करने की विधि होती है। आगे देखिए 93 नंबर प्रश्न में देखते हैं तेल की पतली फिल्म को परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का क्या कारण है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो आपका हो जाएगा व्यतिकरण। क्या हो जाएगा, व्यतिकरण है। आगे देखिए 94 में कहा जा रहा है कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है दोस्तों। स्वयं पोर्टल से संबंधित कौन सा क्षेत्र है, ये आपका हो जाएगा शिक्षा। क्या क्या हो जाएगा, शिक्षा। आगे बढ़ते हैं 95 में। देखिए आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सूक्ष्म समाज शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए 96 में कहा जा रहा है एक दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कैंसर दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। पुरुषों में जो है चक्का डिस्क का वजन कितना होता है दोस्तों। पुरुष वर्ग के लिए जो है आपका जो चक्का फेंक होता है, गोला चक्का फेंक डिस्को जिसको कहा जाता है, डिस्क फेंक, यह कितने किलोग्राम का होता है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, तो ये मिलियन में पूछा जा रहा है। तो मिलियन में हो जाएगा 1029 मिलियन। कितना हो जाएगा, 1029 मिलियन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं एक बार। 99 में देखिए क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों क्वाड में कौन से 4 देश समष्टि किए गए हैं दोस्तों। तो समाविष्ट किए गए हैं क्वाड में कौन से 4 देश, तो सबसे पहले तो आपका हो जाएगा भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। यह किस विकल्प में है दोस्तों, यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 में। देखिए भारत के किस राज्य में काटी बहु महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों? तो काटी बहु महोत्सव असम में मनाया जाता है। वैसे भी बिहू आपको पता होगा, बिहू असम में मनाया जाता है, तो काटी बिहू जो है असम में ही मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दोस्तों। इसी के साथ जो आपका टेस्ट नंबर 9 यहाँ पर खत्म होता है। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने इससे पहले का टेस्ट अगर नहीं देखा है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पर इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा और प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए, वहां पर जो है सारा कुछ आपको अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।